नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ कानपुर देहात से संवाददाता अजय तिवारी की रिपोर्ट। अजय तिवारी की ये खास रिपोर्ट है और आपको बता दें कि कानपुर देहात में कथित 400 करोड़ रुपए के जमीन घोटाले को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी कपिल सिंह की पहल पर थर्मल पावर प्लांट के नाम पर अधिग्रहित की गई सरकारी जमीन की जांच के बाद 761 एकड़ भूमि को दोबारा ग्राम समाज के खाते में दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले में पहले ही पूर्व एडीएम पावर कंपनियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और पुलिस जांच जारी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2011 में भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के चपरघटा गांव में थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए कुल 2332 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। आरोप है कि प्लांट लगाने का सपना दिखाकर 2332 एकड़ जमीन ली गई, जिसमें सरकारी भूमि भी शामिल थी और बाद में इस जमीन को बैंकों में गिरवी रखकर करीब 1500 करोड़ रुपए का लोन भी हासिल किया गया। तो वहीं अब ग्राम सभा की अधिग्रहित 761 एकड़ सरकारी जमीन को अब पुनः ग्राम सभा में नाम दर्ज कराया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखने और राजस्व अभिलेखों में सुधार के लिए ये कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में जिलाधिकारी कपिल सिंह के निर्देश पर भोगनीपुर तहसील की तहसीलदार प्रयास सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में पूर्व एडीएम, संबंधित पावर कंपनियों तथा बैंक अधिकारियों को नामजद किया गया है। पुलिस की विशेष टीम पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है। प्रशासन का दावा है कि जांच के आधार पर आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं 761 एकड़ सरकारी भूमि को ग्राम सभा के खाते में वापस दर्ज कराने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। कुल मिलाकर कानपुर देहात के बहुचर्चित जमीन घोटाले में प्रशासन की यह कार्रवाई एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब सभी की नजर पुलिस जांच और आगे होने वाली कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई है। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। सर, लैंड स्कैम का मामला सामने आया था, उसके बाद आज शासन के द्वारा उस जो ज़मीन अलॉटमेंट की थी उसको वापस ले लिया गया है। नहीं, इसमें देखिए आपकी जानकारी में होगा कि लगभग 2011 वर्ष का ये मामला है, जिसमें एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दो कंपनीज़ को लैंड एक्विजिशन के मामले से यानी कि अधिग्रहण और रिजम्पशन यानी कि पुनर्ग्रहण के मामले से लगभग 2234 एकड़ के आसपास की ज़मीन तत्कालीन जब सरकार की और शासन था तो उसने ऊर्जा विभाग ने उनको आवंटित की थी थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनाने के लिए। कोई भी जो कारण रहे होंगे 2011 से लेकर अब तक वहाँ पे ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिससे थर्मल पावर प्रोजेक्ट चालू हो सके या उससे संबंधित कोई निर्माण कार्य वहाँ किया गया। इस संबंध में काफ़ी गहन परीक्षण के बाद एक रिपोर्ट जो है वो शासन को भेजी गई थी। शासन के स्तर पर भी ऊर्जा विभाग के द्वारा दोनों कंपनियों को नोटिस भेजे जा चुके हैं और उसकी तामीली की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही जो बैंक्स हैं, साथ में कुछ कंपनीज़ के लोग हैं और कुछ अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है जिसकी विवेचना चल रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय को इस बारे में संज्ञान है। हाल में ही जो पुनर्ग्रहण की ज़मीन थी वो लगभग 761 एकड़ के आसपास की ज़मीन थी, उसके संबंध में एक आदेश जो है वो माननीय न्यायालय मंडलायुक्त महोदय कानपुर का जारी हुआ है, जिसमें मैंने रिपोर्ट भेजी थी और उसमें आदेश हुए हैं कि ये जो पुनर्ग्रहण की ज़मीन थी वो जिस पर्पज़ के लिए दी गई थी और वो पर्पज़ बेसिकली ये था कि वहाँ पे एक थर्मल पावर स्टेशन बने, तो वो हुआ नहीं है और एग्रीमेंट की कई सारी महत्वपूर्ण शर्तों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन हुआ। तो माननीय मंडलायुक्त महोदय कानपुर के द्वारा ये निर्देश दिए गए कि वो जो पुनर्ग्रहण की जो ज़मीन है उसको वापस ले लिया जाए और वापस उसको ग्राम सभा में निहित कर दिया जाए। तो मंडलायुक्त महोदय कानपुर के इस आदेश के अनुक्रम में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो पुनर्ग्रहण की ज़मीन वापस की जा रही है। शेष के संबंध में जो भी विधिवत कार्रवाई है वो ऊर्जा विभाग के माध्यम से की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि भाई इस ज़मीन को जो है वापस शासन के पास दे दिया जाए। जो प्राथमिकी दर्ज हुई है, मुकदमा पंजीकृत हुआ है, उसकी विवेचना जो है उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा की जा रही है।